मेन मुख्य भूमिका में निभाए थे जिस व्यक्ति ने, शेख मुजीबुर रहमान, जिसको एक बंगो बंधु का दर्जा मिला हुआ है, तो उस व्यक्ति को हमने देखा कि स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट के बाद उन्होंने जो है उनकी मूर्ति को तोड़ा, उन पे दे यूरिनेटेड ऑन दैट आइडल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो इससे हमें प्रतीत होता है कहीं ना कहीं दिस इज नॉट अ स्टूडेंट मूवमेंट एनीमोर। मैं पहले ममता बनर्जी ने बहुत ही अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि आप सब आइए, जो वहाँ पे सरकार जो अत्याचार कर रही है वहाँ से मतलब उत्पीड़ना झेले हुए लोग जो है आप बंगाल में आइए। पर अभी वो मौन हो बैठी है, वो एक बार भी नहीं कह रही है कि बांग्लादेशी हिंदू जो अपने राइट टू लाइफ के लिए वहाँ रोज जूझ रहे हैं वो उनका वेलकम नहीं कर रही है। 1971 में जब सबसे ज्यादा अत्याचार ह्यूमन हिस्ट्री में, वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड ऑन पीपल अगर हुआ था तो वो एक बांग्लादेश में हो रहा था पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। तब भी भारत उनके मदद के लिए गया था और भारत का तो पुराना सा बात है कि जो भी भारत में शरण लेने आया भारत ने उसका हाथ खोल के अभिनंदन किया। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना को भी इसीलिए लगा है कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस वेयर शी कैन रिलाई ऑन। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने उनको आश्रय दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 1946, 1971 और 2024 बांग्लादेश में हमेशा से जब भी हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया है, तो वो बनाया गया है हिंदुओं को। जी हाँ, चाहे वो 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे हो, नोखाली में सब जानते हैं किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, फिर 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और अब 2024 में जो एक पॉलिटिकल वहां पर क्राइसिस इस समय आया हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ इस समय अंकिता विश्वास मौजूद हैं, लॉ बैकग्राउंड से आती हैं और वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखती हैं। इनसे बात करते हैं। अंकिता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और आज जिस हिसाब से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, उसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे रेप केसेस सामने आए हैं, जिंदा जलाने की खबरें सामने आई हैं। क्या कहेंगे इस पर? जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ लगातार भारत को ज्ञान देती रहती हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो इस पर क्यों अभी तक चुप है? देखिए, अगर बांग्लादेश के आज के जो वर्तमान स्थिति की बात अगर हम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा माजी में हमें जाना पड़ेगा और हमें बात करना पड़ेगा 1971 के उस दौर का, जब रज़ाकार अल बादर अल शाम पाकिस्तान मिलिटेंसी के प्रभाव में आके उनके साथ मिलके जब वहाँ के मुक्ति संग्राम के योद्धाओं पे हमला कर रहे थे। नरसंहार का एक प्रक्रिया जारी था और 26,000 ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान की 26,000 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी। पर उसका जो एक्चुअल आंकड़ा है वो अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में देखें तो इट गोज मोर देन 30 लैक्स। तो ऐसा एक स्थिति था। वहाँ पे जो मेन मुख्य भूमिका में निभाए थे जिस व्यक्ति ने, शेख मुजीबुर रहमान, जिसको एक बंगो बंधु का दर्जा मिला हुआ है, तो उस व्यक्ति को हमने देखा कि स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट के बाद उन्होंने जो है उनकी मूर्ति को तोड़ा, उन पे दे यूरिनेटेड ऑन दैट आइडल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो इससे हमें प्रतीत होता है कहीं ना कहीं दिस इज नॉट अ स्टूडेंट मूवमेंट एनीमोर। इट्स मोर लाइक एन इस्लामिस्ट मूवमेंट बैक्ड बाय बीएनपी, जमाती इस्लाम। ये वही जमाती इस्लाम के लोग हैं, ये वही पार्टी है जो 1971 में मुक्ति योद्धाओं के खिलाफ थे, लिबरेशन मूवमेंट के खिलाफ थे और पाकिस्तान के पक्ष में थे। आज वहाँ के जो जनता है इनके समर्थन में आके हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूँगी कि अभी आपने देखा एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है कि वहाँ के जो ढाकेश्वरी काली माता का टेम्पल है उसके बाहर कुछ है और उसको गार्ड कर रहे हैं। पर दिस इज टोटली फार्स एजेंडा। क्योंकि अगर हम देखते हैं मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, वहाँ के एक मशहूर गायक राहुल आनंद जी का घर जो 140 साल पुराना है उसको भी जलाया गया। उसको एकदम उनके जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जलाया गया। वो सेक्युलर थे फिर भी उनको जलाया गया, उनके घर को जलाया गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये दर्शाती है कि दे हैव एन टोटल एंटी माइनॉरिटीज़ एटीट्यूड। और कहीं ना कहीं जब से बांग्लादेश एक राष्ट्र डिक्लेयर हुआ है मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद, उसके बाद से ही ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि कुछ भी घटना होता है वहाँ पे छोटा सा भी इशू होता है, सबसे पहला आक्रमण जो है वहाँ के हिंदुओं पर होता है, बुद्धिस्ट पे होता है, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन पे होता है। अभी भी अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश में हैं और लगातार उनकी वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वो ये चीज़ें डाल रहे हैं। वो देख रहे हैं हम कि घरों पर जो है उन्होंने पूरा बेड लगा करके अपने आप को रोका है कि कैसे जो है पूरा मूवमेंट आ रहा है उनको किसी को रेप करने के लिए, किसी को जलाने के लिए। तो इसको आप किस प्रकार से वहाँ पर देखते हैं? इस पर बाकी जो है लोग क्यों चुप हैं? यहाँ के जो लोग राफा पर जो है ऑल आइज ऑन राफा कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा था उसके लिए जो है उनकी जुबान नहीं खुल रही है।
देखिए, अभी आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया, तो मैं आप सभी के संज्ञान में एक विषय लाना चाहूँगी कि यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में बीइंग अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, वी आर इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद द बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन इंडिया ऑन इंडियन स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग। तो उनसे जब हमारा संपर्क हुआ, तो उन्होंने बहुत ही एक भयावह स्थिति वहाँ पे हमारे सामने उठा के रखा। कुछ वहाँ के आवामी लीग के जो यूथ लीडर थे, वहाँ के यहाँ पे पीएचडी कर रहे थे, तो उनका कहना है दे गेव एन मतलब टेस्टिमनी टू अस कि वहाँ पे किस तरह से इफ़ दे आर ट्राइंग टू गार्ड द माइनॉरिटीज़ अपने घरों में। चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहाँ पे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे फंसे हैं, एंड दे आर गिविंग एन प्रॉपर वहाँ पे जो चल रहा है वहाँ पे उन चीज़ों का हमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब है, कुछ माइनॉरिटीज़ को उन्होंने अपने घर में आश्रय दिया, अब उनको डर लग रहा है कि उनका घर ही क्यों ना ध्वस्त हो जाए। तो इस तरह की स्थितियों पे और कहीं ना कहीं जो डिनायल ऑफ जेनोसाइड का जो एटीट्यूड है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के मामलात में होते हैं। जैसे कि देखा 71 के बाद भी इन्होंने जेनोसाइड को डिनाई किया, अभी भी जो हो रहा है इसको भी डिनाइल मोड में रखे हुए, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर्स हो, चाहे विदेशी मीडिया हो, जबकि बांग्लादेश मीडिया वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे कॉन्स्टेंटली कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ पे आक्रमण हो रहा है। तो यही कहीं ना कहीं दुख का विषय है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे है। सब कुछ मिला के हिंदू ज़्यादा स्केपगोट्स एट द एंड ऑफ द डे। जैसे हम देखते हैं कि आप पश्चिम बंगाल बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत से लोग हैं वहाँ पर, बहुत से हिंदू हैं जिनके कुछ रिलेटिव्स या फिर पुराने जो रिलेटिव्स हैं वो बांग्लादेश में हैं। और क्या ऐसे भी कुछ लोगों से कुछ संपर्क है आपका, या लगातार किसी से बात हुई है? जी बिल्कुल, मेरी मदर के साइड के कुछ जानकार है द नोन, क्योंकि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जो भी लोग रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ लिंक्स, कुछ ना कुछ जानकार शादी के माध्यम से कोई रिश्ता जुड़ ही जाता है बांग्लादेश के लोगों से, मतलब बांग्लादेशी हिंदुओं से। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पे एक खबर सामने आई है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी क्योंकि इट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पीपल। तो वहाँ पे हबीगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोग जो है अपनी माथा छुपाए हुए शेल्टर्स में लाइट बंद करके 2 दिन से उन्होंने लाइट नहीं जलाया है, इस तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। बेसिकली द राइट टू लाइफ ऑफ हिंदूज आउट देयर इज एट स्टेक। कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने बहुत ही अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि आप सब आइए, जो वहाँ पे सरकार जो अत्याचार कर रही है वहाँ से मतलब उत्पीड़ना झेले हुए लोग जो है आप बंगाल में आइए। पर अभी वो मौन हो बैठी है, वो एक बार भी नहीं कह रही है कि बांग्लादेशी हिंदू जो अपने राइट टू लाइफ के लिए वहाँ रोज जूझ रहे हैं, वो उनका वेलकम नहीं कर रही है। इसी बीच एक सोशल मीडिया पर मैं लगातार चर्चा देख रहा था कि जब शेख हसीना वहाँ से निकलती हैं, और इसको लोग जोड़ रहे थे कि कई सारे जो है इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनको सबसे अगर कोई जगह जहाँ पर शेल्टर मिले, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा उन्होंने भरोसा जताया, वो भारत था, और वो इस समय भारत में है। बिल्कुल, 1971 में जब सबसे ज़्यादा अत्याचार ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड ऑन पीपल अगर हुआ था, तो वो एक बांग्लादेश में हो रहा था पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। तब भी भारत उनके मदद के लिए गया था, और भारत का तो पुराना सा बात है कि जो भी भारत में शरण लेने आया, भारत ने उसका हाथ खोल के अभिनंदन किया। तो कहीं न कहीं शेख हसीना को भी इसीलिए लगा है कि दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस वेयर शी कैन रिलाई ऑन, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है, उन्होंने उनको आश्रय दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। क्या आपको लग रहा है, जैसे लगातार हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है कि लगातार हिंदुओं को जो है टारगेट किया जा रहा है, क्या अभी ये टारगेट बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि अभी जो है अंतरिम सरकार जो है बनेगी, चुनाव होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें, मिलिट्री रूल रहेगा। क्या इस बीच हिंदू वहाँ पर आपको लग रहा है जो 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या में, वो सेफ है बांग्लादेश में? देखिए, जब इनका मुक्ति संग्राम चल रहा था, तब वहाँ पे हिंदुओं की तादाद जो थी 23% अराउंड अप्रोक्स थी। अब वो 7% से भी नीचे आ गई है। तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कहे, कहीं न कहीं उत्पीड़ना के तहत कहे, तो हिंदू वहाँ से हट रहे हैं। पर अभी जो हुआ अंडर शेख हसीना, आई वुड लाइक टू पुट लाइट ऑन एन इंसिडेंट कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा वो लोग कहते हैं कि तानाशाह है, बहुत बुरे हैं, ये है। बट इट वाज़ शेख हसीनाज़ गवर्नमेंट ऑन 2014 जिसके अंतर्गत पहली बार क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बना, और जो है वहाँ के जो रेपिस्ट जिन्होंने रेप किया था वहाँ के बंगाली हिंदूज पे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और डेथ सेंटेंस हुआ। अब जो देख रहे हैं इस गवर्नमेंट के हटने के बाद बीएनपी लेड बाय जमाती इस्लाम जो वहाँ का पार्टी है, खलीदा जिया का रिलीज ऑर्डर भी आ गया, जो बीएनपी की लीडर है, तो उनके आने के संभावनाएं दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने पूर्व में भी देखा है कि वो जब जब आई है तब तब हिंदुओं पे नरसंहार हुआ है। तो अब दोबारा से ऐसी परिस्थिति बन रही है, और जो परसेंटेज ऑफ हिंदूज वहाँ पे कम होते जा रहे हैं, वो और शायद अब विलुप्त होने की स्थिति में है। तो चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि वहाँ पर जो हिंदू हैं वो, उनके साथ ये घटना ना घटे। एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसको पॉलिटिकल क्राइसिस तक ही सीमित रखना चाहिए था, लेकिन जानबूझ करके बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी मंशा है यहाँ पर पूरा करने का काम कर रहे हैं।
बिल्कुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब रहा नहीं है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के नाम से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था रिजर्वेशन के खिलाफ, पर अब जो है दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स टू बी द रजाकार्स, द सेम रजाकार्स हु लूटेड, हु किल्ड, हु रेप्ड देयर मदर्स। सो कहीं ना कहीं इट्स नो मोर अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो ये आपने सुना, हमारे साथ अंकिता विश्वास जो उसी पश्चिम बंगाल की धरती से आती हैं और एक पूरा कनेक्शन है बांग्लादेश के साथ, और इस समय बांग्लादेश में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको लेकर के पूरी चर्चा जो है इन्होंने हमारे साथ की है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ।